हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े थे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। वहाँ पर एक रिलेशन आया था, ध्यान दीजिएगा। एक रिलेशन क्या आया था कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था वो निकल के आया था 2kp/r³ और इक्वेटोरियल लाइन का जो वैल्यू निकल के आया था वो था kp/r²। यहाँ पर दो रिलेशन पढ़ा था, पहला एक्सियल लाइन, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आया था 2kp/r³ आया था। इक्वेटोरियल लाइन पर जो वैल्यू आया था वो kp/r³ आया था। इसी लेक्चर के बाद जो आगे का लेक्चर है वो ना इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है ना ही एक्सियल लाइन पर निकालना है। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इसका मतलब हुआ, इसका जो लेक्चर हुआ पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आज उसी लेक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के कारण एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का परिभाषा क्या होता है। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता था। वहाँ पर दो को चार्ज लिया था, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था परंतु साइन अपोजिट था। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर दो को चार्ज लेंगे, फर्स्ट चार्ज, दूसरा ले लिया एक सेकेंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज का वैल्यू है Q1 माइनस में Q, दूसरा सेकेंड चार्ज का वैल्यू है प्लस Q। दोनों पर साइन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर डायपोल का लेंथ जो था वहाँ पर यहाँ पर 2a था। इसका डायपोल का लेंथ जो होगा सेंटर से ओ ए होगा, फिर इसको मान लिया ए पॉइंट, इसको मान लिया बी पॉइंट। ए से ओ का डिस्टेंस जो होगा ए होगा, ओ से बी का जो डिस्टेंस होगा वो भी ए होगा। अब हमको निकालना है एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब हुआ ना एक्सियल लाइन पर निकालना है ना इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से एक पी पॉइंट पर क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। पी पॉइंट पर जो पी पॉइंट होगा वो डायपोल से थीटा का एंगल बनाएगा। यदि इक्वेटोरियल लाइन पर लेंगे तो आएगा वैल्यू kp/r³। एक्सियल लाइन पर लेंगे तो आएगा 2kp/r³। ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिछले लेक्चर में बताया गया था डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वहाँ पर एक्सियल लाइन पढ़ा था, वहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पढ़ा था। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के कारण दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए सीखा हम लोग। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर देखिएगा तो वहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ाया गया है। फिर अगला जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। जो तीसरा इसका पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द
एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पी पॉइंट इसका डिस्टेंस मान लिया आर, जो सेंटर से होगा। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी ले लिया, जो पी पॉइंट के साथ एंगल थीटा का कोण बना रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है पी फैक्टर, तो उसको रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, सटा कॉस हटा साइन। तो एंगल बनाएगा तो एक बार जिसके साथ एंगल लगा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे पी कॉस थीटा, जो एक डायपोल के रूप में काम करेगा। ऐसा डायपोल के रूप में काम करेगा। यहाँ मान लिया A1, इसको मान लिया यहाँ तक A2। एक परपेंडिकुलर होगा जो इस प्रकार से टूटेगा पी साइन थीटा, जो ये भी डायपोल के रूप में काम करेगा। इसका नाम होगा B1 और इसका नाम होगा B2। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज जब लिखाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट लिया, इस पर माइनस चार्ज ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर प्लस चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट साइन है। इस डायपोल करंट एनी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। हमने एक पी पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो पी है कुछ एंगल थीटा के साथ एंगल के साथ बना हुआ है। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है। एलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एलोंग द एक्सिस हो गया पी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर हो गया पी साइन थीटा। इस फिगर को अच्छे से समझिएगा आप। अब क्या करना है, पी पॉइंट पर हमको इस डायपोल के कारण निकालना है, एक्सियल लाइन के कारण, इक्वेटोरियल लाइन के कारण निकालना है। तो निकालने से पहले क्या होगा कि हम लोग इसके बारे में लैंग्वेज जान लेते हैं। इसका मतलब हुआ एक बार एक्सियल लाइन पर निकालेंगे और एक बार निकालेंगे परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे ई इक्वेटोरियल। जो भी रिजल्टेंट होगा वो बीच से पास करेगा। यदि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा तो, नहीं तो कोई ना कोई एंगल के साथ होगा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो समझ जाइए कि रिजल्टेंट बीच से पास करता है। चलिए लैंग्वेज इसका क्या क्या लिखाएगा, लिखेंगे लेट सपोज डैट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू is placed at a point A and B। ए और बी पर दो को चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। आगे चलते हैं। लेट पी बी द पॉइंट, लेट पी बी पॉइंट at a distance r makes an angle theta। थीटा के साथ कोण बना रहा है जिसका डिस्टेंस कितना है, r है। अब यहाँ ध्यान देना है, p को दो कंपोनेंट तोड़े हैं तो लिखना पड़ेगा if इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P can be resolved into two component। फर्स्ट कंपोनेंट P cos थीटा
along the axis and p sin theta perpendicular to the axis। एक बार along the axis p cos थीटा हो गया, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो गया p sin थीटा। अब काम करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहला डायपोल करंट और दूसरा डायपोल के करंट। चलिए हल करते हैं इसको। नेक्स्ट आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इरेज करते हैं। आप लोगों को पता होगा पिछले का वीडियो में दिखाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन करंट कितना आया था, तो 2kp/r³ इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आया था, तो kp/r³। इस फार्मूले को यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सियल लाइन करंट ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो p cos थीटा काम करेगा, इक्वेटोरियल लाइन करंट करेगा p sin थीटा। निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to dipole A1 A2। इस डायपोल का करंट तो लिखेंगे एक्सियल पर फार्मूला होता है 2kp/r³। यहाँ पर हो जाएगा 2kp, p का वैल्यू यहाँ होगा p cos थीटा बटा हो जाएगा r³। अब निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल B1 B2। B1 B2 का निकालेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पर वैल्यू हम लोग पढ़ा था kp/r³। इक्वेटोरियल में पढ़े थे हम लोग वैल्यू kp/r³ और एक्सियल लाइन में पढ़ा था 2kp/r³। रखते हैं यहाँ पर वैल्यू kp sin थीटा बटा हो जाएगा r³। अब हम लोग को पता हो चुका है p पॉइंट पर एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का कौन होगा, तो हम लोग रियल्टन का फार्मूला पढ़ चुके हैं। रियल्टन का फार्मूला क्या होता है, तो r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। चलते निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, तो हो जाएगा ई नेट बराबर फार्मूला हो जाएगा एक्सियल का स्क्वायर जिसको a² बोलेंगे, फिर हो जाएगा इक्वेटोरियल, इसका मतलब b² हो गया 2ab, ए का वैल्यू हो जाएगा एक्सियल इंटू इक्वेटोरियल इंटू cos थीटा। आगे वैल्यू रखते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैथ का सॉल्यूशन आ गया। एक्सियल का वैल्यू क्या निकाले हैं 2kp cos थीटा बटा r³ का होल स्क्वायर, फिर है kp sin थीटा बटा r³ का स्क्वायर है। एक्सियल का वैल्यू रख दिया, इक्वेटोरियल का वैल्यू रख दिया, प्लस 2 इंटू एक्सियल का वैल्यू निकाल चुका हम लोग 2kp cos थीटा बटा r³, kp sin थीटा बटा r³ और cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आगे
ई नेट निकालने के लिए थोड़ा इसको हम इरेज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर को आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप इस लेक्चर को ज़रा सा भी जाने नहीं दीजिएगा, नहीं तो बहुत अफसोस आएगा। ई नेट बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं 11 क्लास में। आर बराबर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब दो वेक्टर ए और बी हो, यहाँ पर ए के रूप में एक्सियल लाइन काम करेगा, बी के रूप में इक्वेटोरियल लाइन काम करेगा। दोनों के बीच में आप लोगों को पता होगा एक्स और वाई, अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दें, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये 11 क्लास का पॉइंट था जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है। आप ध्यान से इसको देखिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए, ई नेट निकालते हैं। कॉस 90 का वैल्यू ऑलरेडी 0 होता है, तो पूरे टर्म में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हल होकर आएगा स्क्वायर रूट, देखिए यहाँ पर जो है के पी और के पी आर क्यू दोनों कॉमन हो जाएगा। लिखते हैं पहले 2kp कॉस थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर, के पी साइन थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर। देखिए के पी इसमें भी है, के पी इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, के पी इसमें भी है, के पी इसमें भी है, के पी इसमें भी है, आर क्यू इसमें, आर क्यू इसमें है। तो ये कॉमन चीज़ है, इसको हमने कॉमन ले लेंगे, के पी बटा आर क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से वो रूट कैंसिल होगा तो निकल गया के पी बटा आर क्यू, बच जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं, के पी बटा आर क्यू होगा, आप लोगों को फार्मूला मालूम है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस वैल्यू को पुट करने के बाद एक रिलेशन आ जाएगा, जो 4 कॉस में से घटेगा तो बच के आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आपको पूछा जाएगा कि बताइए एनी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो जवाब आना चाहिए के पी बटा आर क्यू स्क्वायर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको तीनों लेक्चर डायपोल के कारण बता दिया गया है, एक्सियल लाइन पर कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा, एनी पॉइंट पर कितना होगा। हम लोग एक्सियल लाइन पर पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2kp बटा आर क्यू, इक्वेटोरियल लाइन पर पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kp बटा आर स्क्वायर। अब पढ़े आज का लेक्चर में कि एनी पॉइंट पर डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो kp बटा आर क्यू स्क्वायर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। तो आप इसको ध्यान से माइंड में एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल पहले से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई टॉर्क काम करेगा। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क कहते किसको हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस।
हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उस लेक्चर को पढ़ने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।